रिकॉर्डिंग, इसलिए फिर अभी आपका क्लास और रिकॉर्ड नहीं करूंगा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग का सबसे मिनिमम व्यूअरशिप सर है। देखते हैं सर। सर हम शट अप। देख रहे हैं सर। आई सर आई देख रहे हैं। आई हैव अकाउंट ऑफ एवरी स्टूडेंट। ओके, सर आप व्यूज चेक करो ना। हाँ मैं देखता हूँ ना, तो आई एम सीइंग द डाटा। यू वोंट बिलीव, जो स्कूल सेक्शन है वो कल जो वीडियोस मैंने डाला है उसका आज 70-80 व्यू है, बट तुम लोग का जो व्यूज है वो 5-10 से बढ़ा ही नहीं कभी। चलो, अब पता नहीं तुम लोग किसी और का चैनल में सब्सक्राइब कर दोगे, वो अलग बात है। चलिए, तो समझ में आया। सो अब ये जो गैप है, सो दिस गैप इज कॉल्ड व्हाट। एक्चुअली मैं तुम ही लोग के लिए बनाया, क्योंकि हमारा यहाँ पढ़ाई मुश्किल है, तो तुम्हें मदद की जरूरत है, इसलिए मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता था, बट तुम ही लोग उसको यूज नहीं करते हो, तो अब क्या है बोलो। तो लाइक दैट, अब मास्टर का बच्चा ही गधा है तो कैसे होगा। चलिए, तो ये आपका है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में आप देख रहे हो टीसीए साइकिल चल रहा है। सो दिस इज वन सिंपल डायग्राम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, उसका अगर हम लोग थोड़ा एलैबोरेशन करेंगे तो उसको थोड़ा देखते हैं। सो ये आपका जो सेल रेस्पिरेशन पार्ट है, ये देखो, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा हम लोग देखेंगे। फाइन, सो अगेन दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू। ओके, या उसको हम लोग वर्टिकल सेक्शन व्यू कह सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो, तो ये जो है, तो ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, so this outer structure, this is called what? This is called OMM, है कि नहीं। ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, एंड ये जो येलो वाला है, दिस इज कॉल्ड IMM, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दिस डार्क ब्राउन इज व्हाट? ओके, दिस इज द इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस। ये सब क्या है? क्रिस्टा। ये क्या है? मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग पार्ट्स ऑफ दी अनदर माइटोकॉन्ड्रिया है। और चीजें जो है वो तो आपका साइकिल्स है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्चुअली। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, देख रहे हो, ये जो क्रिस्टा पार्ट है, इस क्रिस्टा में आपका देख रहे हो, तो दिस इज कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। तो दिस व्यू इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन और नॉट? यस सर। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो नाउ ये जो चारों चीज को मैं इकट्ठा दिखा रहा हूं आपको, दीज 4 थिंग्स, दे आर कलेक्टिवली नोन एज व्हाट? ETS। देख रहे हो, तो ये नीचे लिखा ही हुआ है, तो दे आर कलेक्टिवली नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड ये जो चीज है, इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। ना ये जो ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स है, ये आपका केमियोस्मोसिस से काम करता है। ये सब क्या है, ये आप लोग को बाद में पता चलेगा, अभी कुछ पता नहीं चलेगा। फाइन, सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू केमियोस्मोसिस। फाइन, ये सब हम लोग 10th में पढ़ते हैं, वी रीड इन 10th, समझ रहे हो। तो इसीलिए अगर हम लोग पढ़े होंगे सत्य लोग, तो ये पढ़े होंगे, अदरवाइज इसको आपको अभी पढ़ना पड़ेगा। तो देख रहे हो, तो ये आपका 3 है। तो यहाँ आपको एक चीज ध्यान देना है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम लोग NADH से शुरू करते हैं तो आपका 3 जगह प्रोटॉन पंपिंग होता है। देख रहे हो, सो फ्रॉम NADH यू विल गेट 3 प्रोटॉन पंपिंग, सो टेक्निकली यू विल प्रोड्यूस व्हाट? यू विल प्रोड्यूस ATP। तो ये जो है, ये आपका F0 कॉम्प्लेक्स है। So this is FO, to do now. So this is FO. So this is FO complex.
सो दैट इज F1 कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हो? तो ये आपका F1 कॉम्प्लेक्स है। तो ये F0 F1 कॉम्प्लेक्स है। तो ये कौन सा है? सो दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है देख रहे हो? ये प्रोटॉन्स को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ा रहा है, देख रहे हो? सो इट इज इंक्रीजिंग द प्रोटॉन यस सर। ग्रेडियंट इन द इंटर मेम्ब्रेन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। स्पेस। तो अब ये जो मूवमेंट है प्रोटॉन का, तो ये कौन सा मूवमेंट है? एक्टिव ना पैसिव? सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो so, समझ आया सर सूर्या एटीपी बेबी? यूज हो रहा है। हाँ, सर एटीपी। एटीपी यूज हो रहा है ना, इसीलिए पैसिव है। कहाँ एटीपी यूज हो रहा है बेबी? सर वो नीचे वाला सॉरी, देख लो तो एडीपी, एटीपी कौन बन रहा है सर, बन। तो क्या पढ़ के आए हो देखो कि नहीं? तो अब देखिए, हम एटी एटीपी तैयारी करूँ तू थोड़ा एटा खाऊ मैं कहूँ कि एटीपी कंज्यूमिंग है। तो एक्चुअली ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो किस तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट? ये भी मैं तुम लोग को अब नहीं पढ़ाऊंगा। अब तुम लोग कुछ सीरियस नहीं हो रहे हो ना, तुम लोग को एनसीईआरटी पढ़ा देंगे गला काम से। तुम भी खुश, जेजेस भी खुश ना क्या? तो इसलिए आप बाद में ताल बजाते रहो एंड सो ना। कौन को जो आयुष पंडा बोलो, एनसीईआरटी का जय होगा कि नहीं? तो लाइक दैट। और तमने कष्ट न करे। नहीं नहीं सर, आप प्लीज पढ़ाइए। मैं क्यों अपना नींद हराम करूं? मैं भी आराम से हम पकड़ पढ़ते खा के आएंगे सर। तुमको पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलिए, तो समझ रहे हो? तो ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट हमने बढ़ाया, उसी को कहते हैं केमी ऑस्मोटिक पोटेंशियल। केमी ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन्स। समझ रहे हो? तो बाहर क्या हो रहा है? आपका प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो जैसे ही बढ़ जा रहा है, अब हम क्या करेंगे? ये साइंस से लिख करके आ गया एंड एटीपी बना दिया। तो इसलिए एटीपी बनाने के लिए माय डियर सूर्या, कोई एटीपी खर्च नहीं होता। जी अंडरस्टैंड? सर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस। तो हु जनरेट्स द एनर्जी? एटीएस। Who generates the chemiosmotic potential? ATS. And एनर्जी दिया एंड केमियोस्मोटिक पोटेंशियल दिया, अल्टीमेटली एटीपी बनाकर वापस आ। ओके, अब लेट अस सी द फन। ओके, अब मैं क्या करूंगा? आपको तो पता ही है कि मेरे मन को आया, मैं कुत्ता मार के खाया। अब मैंने क्या करूंगा? इधर एक छोटा सा पोर लगा दूंगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ए पोर। फाइन। तो अब जब मैं ये छोटा सा प्रोटॉन पोर लगा दूंगा, प्रोटॉन चैनल, तो अब क्या होगा? प्रोटॉन कहां से कहां आएगा बोलिए? सो इफ दिस इज अ प्रोटॉन पोर, ओके, तो सपोज ये हमारा प्रोटॉन H प्लस का चैनल है ये, बुझिला? तो एटा होची गोटे प्रोटॉन पोरिन पोरिन। ओके, नाउ इसको हम लोग थर्मोजेनिन प्रोटीन बोलते हैं। समझ रहे हो? तो ये एक थर्मोजेनिक प्रोटीन है। तो अब आपका प्रोटॉन मूवमेंट कहां से कहां होगा बोलिए? वही मूवमेंट होगा, लेकिन हो सकता है कि हमारे कहां से कहां प्रोटॉन आएगा? पार्टिकल से ना निकले। हाँ, प्रोटॉन कहां से कहां आएगा? सर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से इंटरमेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। समझ में आया? सो आपका जो प्रोटॉन है वो यहां से यहां आ जाएगा। ओके, तो इधर से इधर आ जाएगा। तो इसको डिलीट करो, कलर कलर का बनाइए। तो सपोज आपका जो प्रोटॉन है वो अंदर आ जाएगा। सो नाउ विल देयर बी ए ग्रेडियंट हियर? तो अब यहाँ ग्रेडियंट क्या होगा? केमी ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा अभी?
कम होगा। फॉल्स। समझ रहे हो? तो अब ये गिर जाएगा। तो गिर जाने से क्या होगा? अब इधर H प्लस लो हो कम जाएगा जाएगा। एंड इधर H प्लस H प्लस हाई हो जाएगा। फाइन। सो हियर द H प्लस इज हाई and here the H plus is low. So now अब will proton come in? इधर से प्रोटॉन नो। आएगा क्या? नो। तो अब ये प्रोटॉन बंद। तो ये प्रोटॉन बंद तो ये एटीपी सिंथेसिस बंद। So now what is the function of this mitochondria? बोलिए। तो एटीपी सिंथेसिस नहीं कर एनर्जी है पाएगा। कि नहीं? एनर्जी है कि नहीं? नो सर नो। हाँ, एनर्जी कहाँ चला गया? अरे एनर्जी कहाँ चला गया? एनर्जी तो है। तुमने लिया है क्या कहीं एनर्जी को बाहर? अजीब बात है यार, तुम लोग साइलेंस का तो अब मैंने मेरे को इरिटेट करने लगा है। अरे ये जो एनर्जी था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाला, वो तो कहीं गया नहीं। नहीं आप गया सर। एटीपी बना रहे नहीं थे। सर। अब जो आद्या जेना है वो थोड़ी सी वो माने एक तो डॉल जैसी है। वो एक तो पैसा लेके खड़ा हो गई क्या, जो फॉर्म जाके बैंकर में बोला, आंटी मम्मी ने बोला है ना आप एफडी खोल दो मेरे नाम का। तो वो पहचान वाली है, तो बोला हाँ बेटा दो मैं खोल देती हूँ। तो उसने फॉर्म पकड़ा दिया। तो क्या एफडी मिलेगा ना नहीं मिलेगा? बोलो जल्दी। डॉक्यूमेंट्स भी तो चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स दे दिया, सब दे दिया। सर कुछ एज बैरियर होता है क्या? नहीं, तो पिस्सा बन कौन जाना देगा? चाहिए। पिस्सा। अरे पिस्सा तो दो। खाली कौन तुम्हें फॉर्म फिलअप कर दिले मुझे एफडी दे देवी ना कौन? अबे जितना का एफडी चाहिए उसका पैसा कौन देगा? तो समझ में आया? केस नंबर 2, आपके पास पिस्सा है बट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या बनेगा आपका एफडी? नहीं। नहीं। जस्ट सिंपल। जैसे वो फिल्म जो है मेरा वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स विक्की डोनर, उसमें जो विक्की है वो पैसा लेके जाता है बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए, बट नहीं खुल पाता है। क्यों? कोई इंट्रोड्यूसर ही नहीं है उसके पास। आ गया समझ? तो इसीलिए यही केस रे कौन हब, जो एनर्जी है वो बहुत है बट ग्रेडियंट नहीं है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो इसीलिए एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा। तो नाउ व्हाट विल हैपन विद दैट एनर्जी? दैट विल बी लिबरेटेड एज हीट। तो समझ में आया? सो इस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड थर्मोजेनिक। ये सब कर चुके हैं हम लोग, पर आप सब गुड़ गोबर कर दिए हो। सो दिस इज कॉल्ड थर्मोजेनिक माइटोकॉन्ड्रिया। Okay, thermogenic mitochondria. Fine. So this is the concept, thermogenic mitochondria, and they are rich in brown fats. तो इसीलिए जेजेस के पास कौन सा फैट होने से अच्छा है? ब्राउन फैट्स। क्यों? वो जो एनर्जी है वो हीट में लिबरेट हो जाएगा। ये सब किस एनिमल्स में होते हैं? जो लोग कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं। तो दे हैव रिच इन ब्राउन फैट्स। ये हम टिश्यूज में पढ़ेंगे। ओके, आ गया मजा? सो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया which has everything but it does not produce ATP. Why it does not produce ATP? Because it loses the chemiosmotic potential gradient. Why it loses the chemiosmotic potential gradient?
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए व्हाट, थर्मोजेनिक कपल। समझ रहे हो? तो ये जो चैनल है ये मेन कल्प्रिट है। ओके, सो जस्ट लाइक दैट। चलिए, सो नाउ विल गो सर अहेड। थर्मोजेनिक कपल में वो पूरा होगा? क्या? थर्मोजेनिक कपल में ETS हार्मोजेनिक एंड प्रोटीन है वो। F? हाँ, क्या हुआ बोलो? नहीं सर, ठीक है। थर्मोजेनिक कैपल में F0 F1 नहीं होता है, वो अलग प्रोटीन होता है। इट्स अ डिफरेंट चैनल। तो वो प्रोटॉन चैनल होता है। तो प्रोटॉन चैनल क्या करेगा? हाई टू लो लीक कर देगा। तो अब हाई कहाँ है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। लो कहाँ है? मैट्रिक्स में। तो वो सारा का सारा प्रोटॉन को मैट्रिक्स में भेज देगा। तो जब वो प्रोटॉन को मैट्रिक्स में भेज देगा तो द IMM इंटरमेम्ब्रेन स्पेस विल लूज द ग्रेडियंट। एंड जब ग्रेडियंट लूज करेगा तो आपका एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा। बट क्लोरोप्लास्ट में उल्टा होता है। ओके, क्लोरोप्लास्ट में जो मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स होता है मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है। तो यही सब डेलिकेसीज हैं जो आपको समझना है इन सारे चीजों में। चलिए, सर तो क्लोरोप्लास्ट में वो अंदर H+ बनता है, इसलिए बाहर जाता है ना? हाँ, तो वो अंदर से मैट्रिक्स से बाहर जाता है प्रोटॉन। समझे? तो उसका ग्रेडियंट का मूवमेंट अलग है। यहाँ बाहर से अंदर आता है, उधर अंदर से बाहर जाएगा। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। अब हम लोग चले जाएंगे, थोड़ा ओरिजिन डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है? तो विल डिस्कस द ओरिजिन एंड एटसेट्रा एंड विल वाइंड अप माइटोकॉन्ड्रिया। सो प्लीज रीड। एक्चुअली ये सब चीज आप कभी भी किसी स्कूल में या कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको नहीं मिलेगा। सो दैट इज व्हाई दीज थिंग्स यू हैव टू रीड हियर ओनली। एंड जितना आप सीरियसली पढ़ेंगे यहाँ उतना आपके लिए भला है। क्योंकि नो इंस्टीट्यूट और नो स्कूल कैन प्रिपेयर यू फॉर KVPI। अब तुम लोग को बोलोगे, कंप्लेन करोगे सर KVPI क्लास नहीं हो रहा है, तो प्रिंसिपल सर क्या करेंगे? KVPI क्लास लगा देंगे। क्या KVPI क्लास? हफ्ते में 1 क्लास लो। तो आप सोचते हो हफ्ते में 1 क्लास करने से आपको मैं ये सारा विद्या दे दूंगा? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप काफी ज्यादा सोचते हो। चलिए, सो फॉर देम दे आर पॉलिसी मेकर्स, दे विल मेक द पॉलिसी, बट उसका एप्लीकेशन करना इतना आसान नहीं होता है कि नहीं? एंड बायोलॉजी दैट टू, इट इज अ ह्यूज टॉपिक। ओके, सो लाइक दैट। अभी जैसे आई एम टेकिंग क्लासेस इन दिस LRDAV, तो वो लोग भी क्या करते हैं? वो लोग हफ्ते में 1 क्लास देंगे, उस पे 12 छुट्टी। तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा? अब मैं पढ़ा रहा था उनको, अब मैंने भी डिसाइड कर दिया है, जाके एनिमल न्यूट्रिशन 20 पॉइंट, एनिमल रेस्पिरेशन 20 पॉइंट लिख दूंगा, बस खत्म। अब क्या करेंगे? अब जो तुम समय नहीं दोगे तो मैं कहाँ से कराऊंगा? एंड फिर नहीं होगा तो पीछे गाली दोगे, सिलेबस खत्म नहीं कराया, एंड सो ऑन। सो दैट्स व्हाई टॉकिंग इज इजियर देन डूइंग। ओके, चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेल्स। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब वो अपने आप रेप्लिकेट कर जाते हैं। तो न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अराइज बाय डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है? नाउ दे कैन नॉट ओरिजिनेट, दे कैनॉट बी, और क्या लैंग्वेज लिखा है, दे कैन नॉट ओरिजिनेट डी नोवो। मतलब डिनोवो का मतलब क्या है? फ्रॉम जीरो। ओके, फ्रॉम जीरो और फ्रॉम नोवेयर। अब भाई चार्जर लगे थे, है ना? फ्रॉम नोवेयर और फ्रॉम, इधर हम लिखेंगे क्या? फ्रॉम क्या? फ्रॉम बेसिक्स, बेसिक लिख देंगे और क्या? फ्रॉम बेसिक्स। तो इसीलिए जब तक आपका ओके हो नहीं स्विच, तो जब तक आपका जो यानी ओके, तो जब तक आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मीन्स ये आपका पूरा जीरो से नहीं बन सकता है। इसके एक भी माइटोकॉन्ड्रिया हो तो नहीं होगा। ओके, एक भी माइटोकॉन्ड्रिया हो तो हो जाएगा
और अगर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, ताराटा टिके टेक्की देकी टिके भलरे झुला सेटा हलुची से ताराटा। हाँ ओके, चलिए नेक्स्ट हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर बिलीव्ड टू बी बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोन्ट्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ अपने आप होता है। दे हैव देयर ओन डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स। ओके, दे शो बाइनरी फिशन। तो इसलिए डिवीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी। ओके, बाइनरी फिशन मतलब ये ट्रू माइटोटिक डिवीजन नहीं है। वल्लभ भाई पटेल। ओके, सरदार। नाउ उसके बाद मतलब उसको टिके काटिका उसे भल लगा। ता नख लेके जाछ। कौन वहां बकवास कर रहा है उधर बैठ बैठ के? यही तो तुम लोग का ध्यान कुछ पढ़ाई में नहीं है। उधर क्या वल्लभ भाई पटेल का बायोग्राफी पढ़ रहा है बैठ बैठ के? ओके, तो इंटरनेट क्लासेस में खुद सीरियस रहो, वरना मेरे को क्या है, मैं तो पैसा मिल गया ना। चलिए, so their membranes resemble those of bacteria. Okay, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। outer membrane contains sporins, okay, which are also found as a part of cell wall of certain bacterial cells. कंपैरिजन है ये, एंड ये आपका जरूर इंटरव्यू क्वेश्चन है केवीपीआई का। वो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, थोड़ा सा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दैट फर्दर बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया कैरी आउट एनर्जी क्या conversions on the inner surface, okay, on the inner surface of their membranes. ठीक है, inner surface of their membranes. Now mitochondria are dependent upon nucleus and cytosol for raw materials. Therefore structure and working of mitochondria is partially controlled by cell nucleus and cytosol. Hence they are semi-autonomous, नॉट टोटली ऑटोनोमस। इसलिए वो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, एंड ओके इट इज नॉट टोटली एक्सप्रेसिंग। फाइन, चलिए, तो ये आपका हो गया अबाउट व्हाट, अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। नाउ रेस्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। फंक्शंस क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के, बस उसको हम लोग लिख लेंगे एंड भागेंगे यहाँ से। तो functions of mitochondria, ठीक है। So now functions of mitochondria, चलिए, तो उसमें आपका अलग अलग फंक्शन है। वन ऑफ द मेन फंक्शन यू नो दैट इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट द पावर हाउस ऑफ द सेल। But other than that also it has many functions. ठीक है, other than powerhouse of the cell, we will write it in a different page. So other than powerhouse of the cell, it performs a lot of other functions. तो उसमें we will write, okay, so mitochondria are powerhouse of the cells. These bring about oxidation of all, जो भी आप खाते हो, ये बीटा ऑक्सीडेशन है एक्चुअली। ओके, फैट्स में बीटा ऑक्सीडेशन होता है ऑफ फैट्स। ठीक है, these are site of aerobic respiration where Krebs cycle occurs in matrix while ETFs and oxidative phosphorylation are located in IMM. Mitochondria are the sites of formation of certain intermediates which are important in the synthesis of chloroplast, cytochrome, pyrimidine, steroid, alkaloids, etc. These help in the synthesis of elongation of fatty acids. माने आपको फैटी एसिड्स बनाना है तो भी माइटोकॉन्ड्रिया है, जब आपको फैटी एसिड्स तोड़ना है तो भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। तो सिंथेसिस के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ब्रेकडाउन के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ सिंथेसिस ऑफ मेनी अमीनो एसिड्स अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद एक और पॉइंट हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यूरिया फॉर्मेशन। ओके, यूरिया फॉर्मेशन occurs
in the mitochondria of liver cells, not all cells. उसको हम लोग क्या कहते हैं? Krebs Hensley. Okay, Hensley cycle. So this is called Krebs Hensley cycle. Okay. ऑर्निथिन साइकिल में हाँ, ऑर्निथिन साइकिल मैंने आपको नेम ऑफ द ऑथर बता दिया है, Krebs Hensley cycle. नाउ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज फाउंड इन सम केसेस. ओके, तो उसमें लाइक पेटाइड कैरेक्टर इन ईस्ट, साइटोप्लाज्मिक मेल सेलिटी इन मेल, मेज आर एग्जांपल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है, एम्प्टी डीएनए, उसको हम लोग प्लाज्मॉन भी बोलते हैं. ओके, सो एम्प्टी डीएनए is also referred to as plasmon. ठीक है, प्लाज्मॉन या साइटोप्लाज्मिक डीएनए. ओके, सो इसीलिए since the egg is the source of mitochondria. Okay, since egg is the source of mitochondria for the embryo. क्यों? क्योंकि मेल सिर्फ न्यूक्लियस देता है. ओके, तो इसीलिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आएगा? मम्मी से. तो since the egg is the source of mitochondria for the embryo, comma, their inheritance is also referred to as क्या? Maternal inheritance. ठीक है, तो ये जो है, ये बिहेवियर आपका मदर जैसा होगा. अगर मम्मी में ट्रेट है तो आप में आने का ज्यादा चांस है, अगर मम्मी में ट्रेट नहीं है तो आप में आने का कम चांस है. बिकॉज ये जो जीन है, ये आपका हो नहीं बाबा सेटा, तो ये जो जीन है ये आपका क्या है? सो दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम एग. सो देयर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द व्हाट? देयर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द स्पर्म्स. तो इसीलिए दिस इज आल्सो कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस. चलिए, तो ये आपका हो गया अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. चलिए, कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज वी विल एंड द क्लास. एनीथिंग यू हैव टू आस्क, डाउट्स यू कैन आस्क. To next class we will start with a small test on mitochondria. हाँ बोलो. ये जो लिखा है पेटाइड कैरेक्टर एंड ये सब इनहेरिटेंस है, ये आपको कभी भी पढ़ना नहीं है, तो आप इसको भूल सकते हो. ये कुछ कैरेक्टर्स के नेम हैं. ओके, लाइक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी. ओके, जो मेल स्टेराइल होता है मेज में, उसका मेन कारण माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. जैसे ट्रेड है, आपका कर्ली हेयर है, किसी का लॉन्ग फिंगर्स है, दीज आर ऑल कैरेक्टर्स, पेटाइड इनहेरिटेंस. ओके, एंड सो ऑन. ठीक है, और बोलो. तो ये अब है भी नहीं, ये आप लोग कभी भी नहीं पढ़ोगे. ये पढ़ने के लिए जे शुड बी हैप्पी, एंड रेयरली आजकल बच्चे मेहनत करना ही नहीं चाहते. चलिए, हाँ बोलो. सर ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स. तो फैट्स में हम लोग का ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स जो है वो दो मैकेनिज्म से हो सकता है. एक बीटा ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म हो सकता है, एक अल्फा ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म हो सकता है. अगर आपको ध्यान है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बीटा पोजीशन? बोलिए. बीटा पोजीशन का मतलब क्या है? जो नीचे होता है वो क्या? रोएच का पोजीशन. नीचे ऊपर होता है क्या? पहाड़ है क्या इधर नीचे ऊपर होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बीटा ग्रुप? बीटा पोजीशन, सेकंड पोजीशन फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, है कि नहीं? तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप के बाद जो दूसरा कार्बन है वो बॉन्ड तोड़ देगा. ओके, तो फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन है, दूसरा कार्बन सेकंड कार्बन है.
तो आपका जो फैटी एसिड्स है वो टूट के एसिटिल कोएंजाइम में बन के निकलेगा। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे इधर ऐसे, नाउ सपोज ये आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो CH गए, तो ये फंक्शनल ग्रुप पोजीशन है, तो ये अल्फा है या बीटा है, तो दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन। तो ये आपका क्या हो गया, C2 कार्बन, तो दिस इज कॉल्ड, ये बनेगा एक्चुअली एसिटिल कोएंजाइम है। फिर ये COH ग्रुप हो जाएगा, फिर 1 2 ये हो जाएगा बीटा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, फिर 1 2 ये हो जाएगा बीटा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो आपका जो है 2 कार्बन इंटरमीडिएट्स बनेंगे, समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन। नाउ सपोज हम लोग 16 कार्बन पाल्मिटिक एसिड है, तो ये कितने स्टेप में टूटेगा बोलो बीटा ऑक्सीडेशन? हाउ मेनी स्टेप्स? तो पहले स्टेप में 14 + 2, दूसरे स्टेप में 12 + 2, ओके, तीसरे में 10, चौथे में 8, पांचवे में 6, छठे में 4, सेवेंथ में 2 + 2। तो समझ रहे हो? तो 7 स्टेप्स में आपका 16 कार्बन कंपाउंड विल ब्रेक डाउन into 8 acetyl coenzyme A. So this is 8 steps. So each step is called beta oxidation. And अगर आपको ध्यान है, 7 steps ना? हाँ सॉरी 7 steps, सॉरी। नाउ बायोलॉजिकल फैट्स में हमने क्या देखा था, ऑल फैटी एसिड्स आर इवन नंबर, है कि नहीं? बट अगर ऑड नंबर वाला फैटी एसिड होगा तो वो अल्फा ऑक्सीडेशन होता है। उसका मतलब क्या है, वो एक एक कार्बन के बाद काटेगा। फाइन, सो दैट इज रेयर इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, तो इसलिए फैट ब्रेकडाउन को हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और बोलिए सर। हाँ बोलो। सर जो मैटरनल इनहेरिटेंस, और एक बार थोड़ा समझा सकते हैं? मैटरनल इनहेरिटेंस का मतलब है ये जीन्स मम्मी से आपको मिलेगा, बस। आपको अब इससे ज्यादा कुछ समझना नहीं है, क्योंकि आप कभी भी पढ़ेंगे नहीं। ये एक ही आदमी पढ़ा सकता है, मैं, और वो मैं तुम लोग को नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज तुम लोग कुछ प्रॉपरली बिहेव नहीं करते हो क्लास में, तो इसीलिए तुम लोग को ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा। ये एक्चुअली जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, बट रेयरली आई टीच, बिकॉज दीज आर वेरी डिफिकल्ट कंसेप्ट्स, एंड इफ यू आर नॉट सीरियस वो पढ़ के फायदा कुछ नहीं है। ओके, तो एक्चुअली जो जाइगोट है, जो बच्चा बनेगा, उसको माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि स्पर्म से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता है, अंडरस्टूड? तो इसीलिए जैसे मम्मी का होगा वैसे ही आपका इनहेरिटेंस होगा, तो दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, अंडरस्टूड? क्योंकि इसमें डैडी से आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिला नहीं, माने जो जीन्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे वो आपको कहां से मिलेंगे, वो मम्मी से मिलेंगे। ओके, न्यूक्लियर डीएनए कहीं से भी मिल सकता है, पापा से भी मिल सकता है, मम्मी से भी मिल सकता है, बट जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है ये आपको मम्मी वाला ही मिलेगा, क्योंकि डैडी वाला आता नहीं। और बोलिए, तो दिस इज यो, आप लोग ये कभी भी पढ़ोगे नहीं, तो इसलिए आप उसके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं, बड़ा जानी था खाली। और बोलिए, ना एनसीईआरटी साहब काट कूट दिया है, तो इसलिए अब मैं पढ़ाता था थोड़ा खुशी के कारण, बट आजकल बच्चे भी वो खुशी देते नहीं, तो इसलिए मैं भी मेहनत करना छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे। और बोलिए, चलिए, so we'll end the class, so we'll not have blank classes. Okay, so next class we'll have a test, right?